गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 3 और मैं उठ के अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और काफ़ी दिन बाद मेरी ये वीडियो आ रही है, लगभग 1 हफ़्ते बाद। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हमें प्रयागराज जाना है, अपनी बुक्स लानी है। तो मेरी भाभी को बेबी होना था, तो बस वो बेबी हुआ तो उससे मिलने के लिए हमें जाना था। और वहाँ 1 हफ़्ते निकल गए, इस वजह से मेरी वीडियोज़ भी नहीं आई और मेरी पढ़ाई भी काफ़ी, उसका भी नुकसान हुआ। तो बस, और मैंने जो बुक्स ली हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और वहाँ जाने की वजह से मेरी पढ़ाई उतने दिन हो भी नहीं पाई थी, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं और वहाँ फंक्शन होते रहें तो आप कहाँ पढ़ पाते हैं। और वहाँ पढ़ने का कुछ ना कुछ फंक्शन था ही, और इस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई वहाँ। और हम मिलने के लिए गए भी थे, हमें पता भी था कि वहाँ पढ़ाई बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ डेली कुछ ना कुछ फंक्शन होते ही रहे। उनके हॉस्पिटल से आने के बाद वेलकम हुआ, फिर उनका काजल लगाना, ये सारी चीज़ें हैं। आपको पता भी होगा कि मैं ननंद हूँ, मतलब बच्चे की जो बुआ होती हैं वो काजल लगाती हैं, तो मैं बेबी की बुआ थी, तो इस वजह से काजल वगैरह लगाने का भी फंक्शन था। काफ़ी चीज़ें होती हैं बेबी होने के बाद, तो बहुत सारे फंक्शन थे, इस वजह से पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं हो सकी वहाँ पे। और अभी हम वापस आ गए हैं और मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और जो मैंने बुक्स ली हैं, मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ भी ली हैं, और एनवायरनमेंट की बुक मेरे पास नहीं थी तो वो मैंने ली है। और हिंदी की भी मेरे पास थी, तो आदित्य पब्लिकेशन की, लेकिन वो थोड़ी छोटी थी, पतली थी, उसमें ज़्यादा मैटर नहीं था मेरे पास, वो पहले से ही थी। मैंने टेट और सुपर टेट के लिए लिया था। और जो अब मैं लेके आई हूँ वो स्पेशली जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस, इसके लिए ही है वो। तो वो सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी अच्छी है बुक, तो उसे मैं ले आई हूँ। हालांकि मैंने अभी बुक्स देखी नहीं है, सिर्फ उसे मैं लेके ही आई हूँ। और करंट की भी बुक मैंने वहाँ से ली है। और नीति शास्त्र करके एक बुक मैंने ली है, इसमें निबंध और नीति शास्त्र इन सब चीज़ों के बारे में है। काफ़ी अच्छी बुक वो भी मुझे लगी। और मैंने जो भी बुक्स ली हैं उसे अभी पलट कर देखा नहीं है, अभी उसे पढ़ा भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा उसके बारे में। वहीं पे देख लिया था कि हाँ क्या मैटर है इसमें, वही देख के मैंने बुक ले ली थी। और अब उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो बुक कैसी है और उसका मैटर कैसा है, पढ़ने के लिए कितना बेनिफिशियल है हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो बस वही सारे काम मैंने निपटाए वहाँ। बुक सबसे इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने ले ली। और अभी इस टाइम पे मैं अपने ज्योग्राफ़ी को कर रही हूँ, क्योंकि मैं जाने से पहले ज्योग्राफ़ी ही कर रही थी, तो बस वही चल रहा है मेरा। ज्योग्राफ़ी मैंने महेश कुमार वर्मा सर की बुक ले रखी है, उसी से कर रही हूँ। एनसीईआरटी मैंने देख रखी है वीडियोज़ में, उसी से मैंने अपनी कुछ नोट्स बना ली थी। और मैंने मैप के लिए एटलस लिया है, क्योंकि मैप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ज्योग्राफ़ी के लिए। तो बस मैप वहाँ से कर रही हूँ मैं। और जो वनमाल सर की बुक है उससे मैं ज्योग्राफ़ी कर रही हूँ। कुछ जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसी को मिला के मैं सारा कुछ अपना उसी से कंप्लीट कर रही हूँ। और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगती हैं, जो हमें समझ नहीं आती हैं, जैसे हमारे नदियाँ हैं वर्ल्ड की और इंडिया की, या फिर जो पर्वत हैं या दर्रे हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं। अगर हम उससे देख लेते हैं तो वो मैप के थ्रू समझाते हैं, और वो हमारे सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। क्योंकि जब हम सेल्फ पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता, हम सिर्फ पढ़ते ही हैं, उसे याद करते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम वीडियो में देखते हैं तो ऑडियो और वीडियो दोनों हमारे साथ जो होती हैं वो हमें समझ आती हैं। अगर हम वीडियो के थ्रू किसी चीज़ को देखते हैं ना, मैप वगैरह उसमें दिखाते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, तो वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो बस मैं वीडियो के थ्रू भी काफ़ी हेल्प ले लेती हूँ। और ज्योग्राफ़ी ऐसी चीज़ ही है कि अगर हम उसे मैप के थ्रू समझें तो काफ़ी इजीली हमें समझ में भी आ जाता है, और काफ़ी दिन तक वो याद भी रहता है। जब भी हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं हम उसे अच्छे से कर भी लेते हैं।